अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, जिस वक्त जितने स्टूडेंट ऑनलाइन हो चुके हैं इन तमाम की अटेंडेंस जो है मैंने लगा दी है, तो लेक्चर में शेयर करने लगा हूँ। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट को जो है वो लेक्चर की स्लाइड जो है वो नज़र आ रही होंगी। जी, जी बिल्कुल। ओके जी, लेक्चर मैं शेयर कर चुका हूं, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन नेटवर्क का है, क्योंकि लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क को स्टार्ट किया था। तो इसमें कल हम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ चीज़ें डिस्कस की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कम्युनिकेशन नेटवर्क और उसकी टाइप्स के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी नेटवर्क्स की टाइप्स। PBE या PBX भी से कहा जाता है। उसके बाद ISDN, LAN LAN, WAN WAN, VAN WAN, इसी तरह से आपका CAN है, HAN है और GAN है। तो PBX जो है उसमें प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, जो इस वक्त आप देखते हो मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने हिसाब से एक्सचेंज जो है वो डेवलप की होती है, और उससे इंटरनल लेवल पे वो अपना नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो डेटा जो है वो अपनी कॉल्स जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN। एक दौर था जब PTCL ने ISDN के ऊपर इंटरनेट देना शुरू कर दिया। बाद में जो फाइबर के ऊपर जब नेट ट्रांसफर हुआ तो अब फाइबर के कनेक्शन जो है वो दिए जाते हैं। इसी तरह हम एक छोटे रूम में या एक छोटी सी लैब में, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो या किसी यूनिवर्सिटी की हो, सबसे इनिशियल लेवल पे जो नेटवर्क बनाते हैं उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और अगर वो नेटवर्क सिटी टू सिटी कनेक्ट कर दिया जाए तो उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और वो वाइड एरिया नेटवर्क जब कंट्री टू कंट्री कनेक्ट किया जाए तो उसे ग्लोबल एरिया नेटवर्क या गैन हम लोग कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग अपने घर के ऊपर, घर में बैठ के आप लोगों ने दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, अपना स्कैनर कनेक्टेड है, आपका प्रिंटर कनेक्टेड है या आपके मॉडेम साथ कनेक्टेड, तो उसको आप लोग हाउस एरिया नेटवर्क यानी कि हैन बोलते हैं। इसी तरह से किसी कैंपस यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल कैंपस है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट अलहदा है, उनका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलहदा है, उनका फैशन डिपार्टमेंट, अगर वो डिपार्टमेंट आपस में कनेक्ट है तो उसको हम लोग मैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपेंड कर होता है कि उसने कौन सा नेटवर्क जो है वो अपने अंदर यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ या बनाया हुआ है। इसी तरह से वैन का है वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो ये मुख्तलिफ तरह के कम्युनिकेशन के जराए हैं या मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क बनाने के तरीक़ाकार हैं, या आप ये कह सकते हो कि मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क्स हैं। बेसिकली क्या है कि आपके डेटे को प्रॉपर तरीके से सेव किया जाए, आपके डेटे को प्रॉपर सेफ तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसफर किया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास है जी PBX, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज इज अ टेलीफोनिक सिस्टम with an enterprise that switch off calls between enterprise users on local line while allowing all users to share a certain number of external फोन लाइन। वो कहता है कि प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज जो है ये हर कंपनी ने, अब तो मोस्टली कंपनीज में, चाहे जो छोटा सा ऑफिस है, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे वो नेशनल कंपनी है, हर कंपनी ने अपने अंदर जो है वो एक्सचेंज एक लगाई होती है। और वो क्या करते हैं, बाहर से जो कॉल आती है, आपका जो भी आप इंटायर नंबर, अगर आपको पता है तो आप उस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट बात कर लेते हो, अगर आपको नंबर नहीं पता तो आप उनके ऑपरेटर से कॉल करके करंट डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो आप अपनी बातचीत कर सकते हो। The main purpose of PBX is to save the cost of the requiring a line for each user to the telephone company central office। वो कहता है कि इस एक्सचेंज को लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हमने 100 यूजर के लिए अलग-अलग टेलीफोन नंबर्स लेने हैं या अलग-अलग लाइंस लेनी है, उसकी जगह क्या है, आपने एक दो लाइंस ही, आपने आपके ऑफिस में 100 पीपल है, 200 पीपल है, आपने इंटरनल एक्सचेंज को डेवलप करके 100 पीपल, 200 पीपल, 50 पीपल, 20, जितने भी वो लोग बैठे हैं उन सब के ऊपर आप जो है अपना एक एक्सचेंज जो है वो डेवलप कर सकते हो। द PBX इज owned and operated by the enterprise rather than telephone company which may be
सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर। वो कहता है कि आप इसको ऑन क्योंकि आपने बनाई है, तो इसको या तो कोई ऑपरेटर ऑपरेट करेगा या आप किसी टेलीफोन कंपनी से भी इसका लिंक करवा के आप उसे, जैसे कि आपका यूएनए नंबर होता है वो बेसिकली पीटीसीएल के पास होता है, लेकिन आगे जिसको हम डायल करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है वो कन्वर्ट करवा देते हैं। प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज यूज एनालॉग टेक्नोलॉजी ओरिजिनली, और ये एनालॉग टेक्नोलॉजी ओरिजिनली जो एनालॉग टेक्नोलॉजी है उसी को इस्तेमाल कर रही होती है। टुडे पीबीएस यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड टू एनालॉग फॉर आउटसाइड कॉल्स ऑन द लोकल लूप यूजिंग प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस पोस्ट, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस यानी कि पोस्ट, यानी कि अब जो है मौजूदा दौर में अब डिजिटल एक्सचेंज आ चुकी हैं। अब हम डिजिटल यानी एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करके डिजिटल, यानी मिसाल के तौर पर अपने सेलफोन से बात कर रहे हो तो अब सेलफोन तो आपका डिजिटल है, अब डिजिटली कॉल करते हो वो एनालॉग में कन्वर्ट होती है और करंट जहां पे उसने जाना है उस लेवल तक जो है उसको ट्रांसफर की जाती है। टेलीफोन ट्रंक मल्टीपल लाइंस दैट टर्मिनेट एट द PBX। वो कहता है कि टेलीफोन के ऊपर क्या होता है कि मल्टीपल फोन्स होते हैं, इसलिए उसमें बाज कभी कभी होता है कि ट्रंक कॉल्स पड़ जाए, अदरवाइज जो है वो इंडिविजुअली सबको जो है वो एक्सचेंज मिल रही होती है। आ कंप्यूटर विद मेमोरी दैट मैनेज द स्विच कॉल ऑफ द कॉल with the PBX and in and out of it। वो कहता है कि बात करती होता है कि कुछ एक्सचेंज के अंदर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो जिसके अंदर टोटल कॉल का इन और कॉल का आउट जो है वो मैनेज किया जाता है और प्रॉपर तरीके से जो है उसकी वर्किंग की जाती है। द नेटवर्क ऑफ द लाइन विद इन द PBX, लेकिन जितनी भी नेटवर्क की लाइंस हैं वो PBX जो है हमारे उसके अंदर होती हैं। कंसोल और स्विच बोर्ड फॉर द ह्यूमन ऑपरेटर, और जो ऑपरेटर होता है उसको क्या दे दिया जाता है, एक स्विच बोर्ड दे दिया जाता है या एक कंसोल दे दिया जाता है जहां पे वो आसानी से अपने इस एक्सचेंज को ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारा ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। द ISDN is a digital communication network that use the public telephone network and allow user to transmit data, video, text and video communication in digital from over telephone line। वो कहता है कि ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो है ये ऐसा डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसके ऊपर टेलीफोन लाइन के ऊपर ही आप यूजर को क्या दे रहे हो, वॉइस दे रहे हो, टेक्स्ट दे रहे हो, वीडियो कॉल्स दे रहे हो और वो टेलीफोन लाइन के ऊपर ही अपने कॉल्स को जो है वो कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क, और इसको हम दूसरे लफ्ज में क्या कहते हैं, डिजिटल नेटवर्क भी कहते हैं। It eliminates the need of the modem to convert analog signal into digital signal and vice versa। और इसमें जरूरत नहीं होती कि आप डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल की जो है वो आसानी से जो है वो कर सकें, जरूरी नहीं है कि आपने मॉडेम लगाया हुआ। ये डायरेक्ट ISDN की लाइन है जो कि आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होती है और आप आसानी से अपने डिजिटल डेटा जो है वो या डिजिटल वॉइस के थ्रू जो है वो वर्किंग कर सकते हो, कॉल्स जो है वो कर सकते हो। इट डज नॉट रिक्वायर एनी रिवायरिंग, इट यूज द कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल। वो कहता है कि इसके लिए कोई अलग से वायरिंग की जरूरत नहीं है, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वही इसमें इस्तेमाल की जाती है। इट प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन थ्रू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड इंटरफेस। उसके वो कहता है कि इसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड इंटरफेस है, हम उसी को इस्तेमाल करते हुए स्टैंडर्डाइजेशन को देखते हुए जो है वो इस ISDN को इस्तेमाल करते हैं। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ISDN इज 64 kbps 1000 बिट्स पर सेकेंड। वो कहता है कि 64 kbps किलोबाइट पर सेकेंड यानी थाउजेंड्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड जो है वो ट्रांसफर होती हैं। चैनल रेफर टू आ B चैनल, और ये B चैनल को जो है वो अपना डेटा जो है वो रेफर कर देते हैं। ईच B चैनल इज यूज टू ट्रांसमिट यूजर इंफॉर्मेशन। हर B चैनल जो है वो आपके डेटे को जो है यूजर की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। एन अदर चैनल कॉल्ड D चैनल कैरी सिग्नल एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन यूज टू इनिशिएट, रीडायरेक्ट और टर्मिनेट द कॉल। इसी तरह उसके अंदर B चैनल भी है और D चैनल है। B चैनल क्या कर रहा है कि आपके यूजर की इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से अपने पास ट्रांसमिट कर रहा है। D चैनल क्या कर रहा है, वो जो ट्रांसमिट डेटा हो रहा है उसको एक तो रीडायरेक्ट कर रहा है और कॉल्स को टर्मिनेट करता है। ये काम D चैनल करता है और डेटे को जो सेव करना है, डेटे को जो ट्रांसमिट करना है, यानी जो भी कॉल्स आ रही है उसको ट्रांसमिट करना है, उसको सेव करना है, उसकी जो है उसको एनालॉग से डिजिटल करना है, वो हमारा B चैनल कार्य होता है। ISDN वर्क्स ओनली 5 प्रिंसिपल, इसके 5 डिफरेंट प्रिंसिपल हैं जिनके तहत हमारा ISDN जो है वो काम करता है। एक ओपननेस है, दूसरा मोडालिटी है,
communication based intelligence, network management and control, integrated product and services। यानी इन 5 बेसिक प्रिंसिपल्स को देखते हुए ISDN जो है वो काम कर रहा होता है। सबसे पहले है इट मींस दैट ऑल ISDN प्रोडक्ट विल बी स्टैंडर्डाइज्ड। वो कहता है कि इसका मतलब ये है ओपनर्स का कि तमाम की तमाम प्रोडक्ट जितनी भी ISDN की वो स्टैंडर्डाइज है। These brings order and uniform to complex task of develop a network। और ये एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को डेवलप करने में हमारी मदद देता है। मोडालिटी modularity, it enables the organization to upgrade or replace any part in the network without replacing the entire। वो कहता है कभी भी इसको यानी एग्जीक्यूट हुआ हुआ ISDN आपका चल रहा है, आपका जब दिल करे आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। और आपका अगर कोई पार्ट आप इसको चेंज करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली इसका वो पार्ट जो है आसानी चेंज कर सकते हो। नेटवर्क मैनेजमेंट कंट्रोल, इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजेस टास्क दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेज फेस। वो कहता है कि इसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन अब क्या है कि आप प्रॉपर तरीके से नेटवर्क को मैनेज करना, मैनेजमेंट और उसकी कंट्रोल करने का प्रॉपर इंटरफेस है ISDN के अंदर, और आप आसानी जो है वो उसको जो है वो इंटरफेस को कंट्रोल कर सकते हो। इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अलाउ दैट it allows the user of wide variety of product and services on the network such as voice network, data networking, teleconference or etc. Recently computerized railway reservation network throughout the country in वन ऑफ द ISDN। वो कहता है अगर इसकी मैं सबसे बड़ी एग्जांपल लूं तो डाटा को प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को जो है वो स्टैंडर्डाइज किया गया है, उसको प्रॉपर तरीके से उसकी सर्विस दी। जैसे कि रेलवे स्टेशन है कि वहां पे आप क्या करते हो, आप टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो अपनी कोई भी रिजर्वेशन करते हो, और वो जो रिजर्वेशन है वो पूरे होल कंट्री के अंदर जो है उस ISDN की जो रिजर्वेशन है वो कंप्लीटली तौर पे जो है वो बता दी जाती है या डिस्प्ले की जाती है। नेक्स्ट है जी लोकल एरिया नेटवर्क, LANs। A local area network is a group of computer and associated devices that share a common communication lines and wire link। वो कहता है कि जी लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हैं, यानी आप ये इसमें कंप्यूटर्स भी कह सकते हो, कोई भी डिवाइस कह सकते हो। मिसाल के तौर पे 2 सेल फोन अगर आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू वाया तो वो वायरलेस नेटवर्क होगा, वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होगा, WLAN होगा। अगर कंप्यूटर थ्रू केबल्स आपस में कनेक्ट हैं या वाईफाई कार्ड के थ्रू कनेक्ट हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। तो LAN कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपके कंप्यूटर्स का ग्रुप होना, उसमें डिवाइसेस का ग्रुप होना, कनेक्ट होना आपस में, और डेटे को शेयर करना, प्रिंटिंग शेयर करना, आपकी डेटे को शेयर करना, आपकी एप्लीकेशंस को शेयर करना, सॉफ्टवेयर्स को शेयर करना, ये सारे का सारा जो है वो LAN के थ्रू या WLAN के थ्रू हम लोग करते हैं। इट इज कनेक्टेड डिवाइसेस शेयर द रिसोर्सेज ऑफ अ सिग्नल प्रोसेस और सर्वर विद इन अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, फॉर एग्जांपल विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग। जैसे कि उसने बताया कि एक बिल्डिंग के अंदर आप 20 कंप्यूटर, हत्ता कि 0 से 255 कंप्यूटर, 256 कंप्यूटर एट अ टाइम जो है वो आपस में एक ही बिल्डिंग के अंदर जो आपस में कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था UTP आप इस्तेमाल कर लो या STP, तो उसकी जो लेंथ है वो आप 100 मीटर है। आप 100 मीटर की जगह कोएक्सियल केबल इस्तेमाल करो तो 500 मीटर तक होगी। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आप मैक्सिमम जो डेटे की लेंथ रख सकते हो वो 100 मीटर तक ही रख सकते हो, ताकि एक अच्छी प्रॉपर जो नेटवर्किंग अगर आपको मिले। इसमें क्या होता है कि एक हमारा क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, दोनों सिंगल या मल्टी प्रोसेसर के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। द सर्वर हैज एप्लीकेशन एंड डेटा स्टोरेज दैट आर शेयर्ड इन कॉमन बाय मल्टीपल प्रोसेसर, मल्टीपल यूजर कंप्यूटर। वो कहता है कि सर्वर क्या करता है, सर्वर के अंदर ऐसी विंडोज यानी ऐसा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसी एप्लीकेशन है जो कि मल्टी यूजर्स को एक ही वक्त में मल्टीपल शेयरिंग के साथ जो है वो डाटा शेयर कर होता है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी के अंदर एक अगर सर्वर पड़ा हुआ है, अब उसने डोमेन बनाई हुई है, अब उस डोमेन के ऊपर 50 यूजर है, तो 50 यूजर उस सर्वर के साथ लॉगिन है और वो अपना डेटा जो है कोई प्रिंटिंग कर रहा है, कोई डाटा सेव कर रहा है, कोई सर्वर की एप्लीकेशन यूज कर रहा होगा या कोई अपनी एप्लीकेशन यूज कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो है वो वर्क कर रही होती है। लोकल एरिया नेटवर्क में सर्व एज फ्यू एज 2 or 3 यूजर, फॉर एग्जाम्पल इन होम नेटवर्क। वो कहता है कि अगर मैं हाउस एरिया नेटवर्क की बात करूं तो एक ही वक्त में 2 या 3 यूजर जो है आसानी जो है वो काम
कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आप 20, 50, 100 यानी 0 to 256 जितने आप यूजर चाहो आसानी जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। मेजर लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी ईथरनेट, टोकनिंग एंड फीडिंग। वो कहता है कि मशहूर जो इसकी आप लोकल एरिया नेटवर्क की टेक्नोलॉजी है उसमें ईथरनेट है जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, टोकनिंग और फीडिंग फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा नेटवर्क जो है इंटरफेस ये भी इस्तेमाल होता है। ईथरनेट इज द मोस्ट कॉमनली यूज लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। वो कहता है ईथरनेट जो सबसे ज्यादा जहां पे भी हम आपस में कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर, वो कोई भी टोपोलॉजीज के थ्रू जो है वो उसका हम डिजाइन बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आगे चल के हम लोगों ने टोपोलॉजीज को भी डिस्कस करना है। तो वो जो उसका डिजाइन बनना है वो बेसिकली हमारा ईथरनेट पे ही डिजाइन होना। नंबर ऑफ कोऑपरेशन यूज टोकन रिंग, और कुछ अगर कोऑपरेशन के नेटवर्क है तो वो टोकन रिंग को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिडी इज सम यूज एज अ बैकबोन लैन इंटरकनेक्शन ईथरनेट और टोकन। फिडी फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि क्या करता है लोकल एरिया नेटवर्क और आपके टोकन रिंग को आपस में ज्वाइन करके रखता है, दोनों की बैकबोन होता है। Another LAN technology, ArcNet, once the most commonly installed LAN technology still in the industrial ऑटोमेटिक इंडस्ट्री। वो कहता है कि जो इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम इसकी बात करें तो ऑकनेट जो है बहुत ज्यादा इस वक्त मशहूर है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है तो इसलिए वो लोकल एरिया नेटवर्क के साथ ही ऑकनेट का भी इस्तेमाल करते हैं। आ सूट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन बी केप्ट ऑन द लैन सर्वर। आप लैन सर्वर के ऊपर मल्टीपल सर्वर्स के अंदर आप सॉफ्टवेयर रख सकते हो जिसको आप लैन के थ्रू एक्सेस करके अपने सिस्टम्स पे इंस्टॉल कर सकते हो। यूजर हु नीड एप्लीकेशन फ्रीक्वेंटली एंड डाउनलोड इट इस मंथ then run it from the local hard disk। वो कहता है कि यूजर क्या करता है, यूजर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके सर्वर पर रख देता है तो वो जब चाहे जहां चाहे अपने सर्वर से उसको एक्सेस कर सकता है, अपने जो लैन के ऊपर आपका सिस्टम लगा हुआ है और उसके ऊपर बआसानी जो है उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल कर सकता है। A user can share file with other at the LAN server, read and write access is maintained by a LAN administrator। लोकल एरिया नेटवर्क का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसको हम MIS मैनेजर भी बोलते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वो ही बैठ के सर्वर के ऊपर पॉलिसीज को रूल्स को डिफाइन करता है, किसको कितनी एक्सेस देनी है यूजर को उसी ने डिफाइन करनी है, कौन से यूजर जो है वो रीड कर सकेंगे, कौन से यूजर जो है वो राइट अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑथराइजेशन जो है वो जो लोकल एरिया नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास होती है और उस वही इसको मेंटेन करता है। अ लैन सर्वर में आल्सो बी यूज वेब सर्वर if safeguard are taken to ensure internal application and data from outside access। वो कहता है कि लैन सर्वर को हम दूसरे लफ्जों में वेब सर्वर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारा वेब का जो काम है वो भी प्रॉपर लैन सर्वर के अंदर शेयर हो सके। नेक्स्ट है जी हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क रिसोर्सेज कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ओवर अ ज्योग्राफिकल एरिया। वो कहता है कि ये जो हमारा नेटवर्क है ये बेसिकली दो मेन लैन को आपस में कनेक्ट करके सिटी टू सिटी के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका एक शहर के अंदर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बाद आपका दूसरा कैंपस है तो भी आप वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। वाइड एरिया नेटवर्क आर कॉमनली कनेक्टेड आइदर थ्रू द इंटरनेट और स्पेशल अरेंजमेंट मेड विद फोन कंपनीज और अदर सर्विसेज प्रोवाइडर। वो कहता है कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, बेसिकली कॉमन इंटरनेट है जिसको आप अरेंजमेंट रखते हो टेलीफोन कंपनीज के साथ और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। अ वैन इज अ डिफरेंट फ्रॉम मैन बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ नेटवर्क। वो कहता है कि वैन जो है वो मैन से थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? मैन जो है वो एक ही कंपनी के अंदर जो है वो अपना वर्क कर रहा होता है, जबकि वैन जो है वो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सिटीज को ग्लोबली लेवल के ऊपर हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू टेलीफोन लाइन और मुख्तलिफ तरह की जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। वन नेटवर्क में बी एनीवेयर फ्रॉम सेवरल 100 माइल्स अवे टू अक्रॉस द ग्लोबल in a different country। There are different types of WAN, direct distance dialing DDD, wide area telephone service line, vast leased line and satellite। यानी मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क हैं जिनको आप इस्तेमाल करके, इसकी टाइप थी वैन की जिसमें DD है, वास्ट है और LLS है, इनको इस्तेमाल करते हुए अपने वैन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल है जी बैंक नेटवर्क, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम एंड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। यानी इसमें आप सिटी टू सिटी जो है वो अपनी रिजर्वेशन जो है वो करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी वैल्यू एडेड नेटवर्क।
public data network that add value to the basic communication service provided by a common carriers by offering specialized service and term as value added network। वो कहता है कि वो कम्युनिकेशन पब्लिक डेटा जो कि वैल्यू बेसिस के ऊपर कम्युनिकेट किया जाए और कैरी किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड नेटवर्क कहते हैं। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इंक्लूड एक्सेस द कमर्शियल डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर, करेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर, प्रोवाइड कंपैटिबिलिटी बिटवीन इनकम्पैटिबल कंप्यूटर एंड टर्मिनल, ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस। जैसे कि आपके पास अगर आपके सिस्टम खराब है तो आप बाहर से किसी पर्सन को बुला रहे हैं, वो सिस्टम आपकी ठीक कर रहा है। अगर किसी किस्म का कोई करेक्शन, आपके एरर आ रही हैं ट्रांसमिशन के अंदर, तो भी आप बाहर की किसी टीम से बुला के वो अपने एरर जो है उनको रिमूव कर रहे हो। अगर आपके सिस्टम्स में कंपैटिबिलिटी का एरर आ रहा है तो भी बाहर से एक्सटर्नल लेवल पे कोई टीम आके आपको उसको सेट, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, वैल्यू एडेड नेटवर्क का हिस्सा है। आप सब्सक्राइबर टू अ वैन सर्विस प्ले मंथली फीस डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द यूज। वो कहता है कि इसमें यूजर क्या करता है, मंथली लेवल पे वो जो कंपनी है वो आपसे फीस जो है वो चार्ज कर रही होती है और डिपेंड कर रही होती है कि वो कंपनी जो है वो किस लिहाज से इसको जो है वो इस पे काम करेगी। जी यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? आज हम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन के अंदर तमाम नेटवर्क्स की जो टाइप है इसका डिस्कस किया था। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट वीक में जो लेक्चर आएंगे उसके अंदर हम लोग जो है टोपोलॉजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ही हम लोग जो अपना प्रैक्टिकल है उसको भी इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू।